हुकूमत हिंद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से डिजिटल मीडिया के गाइडलाइंस को फरवरी 2021 में लागू किया गया था, जिसके तहत ब्रॉडकास्टर्स और पब्लिशर्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में तब्दील होने के हुक्म जारी किए गए थे। मरकजी हुकूमत की तरफ से निगरानी का निज़ाम भी इसी सिलसिले से रखा गया था। इसको मलहूज रखते हुए जिस तरह से फिल्मों को मुख्तलिफ ज़िमरों के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, डिजिटल मीडिया कंटेंट पर भी लागू होगा। ऑनलाइन पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़ एग्रीगेटर्स, न्यूज़ एजेंसीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह खबरों और हालत हाजरा के मवाद के पब्लिशर्स हैं। मसवी सरगर्मियाँ अंजाम देने वाले दीगर इदारे भी खबरों और हालत हाजरा की मवाद के पब्लिशर्स हैं, जिनको मशकूरा बाला क़वानीन की पाबंदी करना लाजिम करार दिया गया है। इन्हीं क़वानीन की पाबंदी के लिए हुकूमत ने सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी का क़याम को लाजिम करार दिया है। इस बॉडी में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या आज़ाद नामवर शख्सियात जो कि मीडिया से हो या ब्रॉडकास्टिंग से हो या फिल्म से हो या चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स या ऐसे सरकर्दा शख्सियात शामिल होने चाहिए। डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन का क़याम इन्हीं क़वानीन व ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ा मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MM माजिद की सदारत में अमल में आया, जो कि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन अपने मेंबरान की बका व तरक्की के लिए सरगर्म रहेगा। मुल्क में जिस तरीके से मीडिया को उरूज हासिल हो रहा है, मीडिया कल तक प्रिंट मीडिया के बारे में हम सोचते थे कि प्रिंट मीडिया ही जो अखबारात के ज़रिए, रसायल के ज़रिए हमें ख़बरें पहुंचाते थे। उसके बाद जैसे जैसे तरक्की हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी TV चैनल्स के ज़रिए हमें ख़बरें पहुंचा रहे हैं। अब ख़बरों की जो रफ़्तार इतनी तेज़ हो गई है कि पलक झपकते ही हमें ख़बरें किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से अपने ही हाथ में यानी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मिल जा रही हैं। और इसमें कई लोग शौकिया तौर पर या पेशेवराना तौर पर इसको अपना एक जो है प्रोफेशन बनाए डिजिटल मीडिया के नाम से। अब इसके लिए ये अभी तक ये रेगुलेट नहीं हुआ, यानी इसको कोई बाकायदा नहीं था कि इसमें कौन सी चीज़ें पसंदीदा हैं, कौन सी कानून के ख़िलाफ़ आती हैं। क्योंकि अभी तक जो कानून बने हैं वो प्रिंट मीडिया के लिए बने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बने हैं। हुकूमत हिंद ने फरवरी 2021 में एक क़ानून बनाया जो रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मीडिया एक्ट कहता है। अब इस एक्ट के बारे में हमारे ख़ुद साथियों को बहुत कम इल्म हासिल है। अब इसके ज़रिए मैंने अभी जस्ट कहा था कि रिसेंटली हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ चैनल्स को और कुछ प्रोग्राम्स को बैन लगाया। और इसके लिए हालांकि इसके लिए एक तरीक़ेकार भी रखा गया है, अगर इसी के बैन लगता भी है तो उस पर इल्ज़ामात किस नौइयत के होते हैं, फिर वो कौन सी तरह यानी किस तरीक़े से उसका इज़ाला किया जाए। इसके लिए कमेटी बनाई गई, जैसा कि अभी कुछ कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक जो है रिटायर्ड जो है जज और दूसरे जो है ज्यूरिस्ट हों, उसमें नुमाइंदे सोसाइटी के नुमाइंदे हों, प्रेफरेबली जर्नलिस्ट भी हों, ताकि वो कोड ऑफ कंडक्ट जो हुकूमत हिंद ने, अब आप देखिए उसकी प्रिंट भी निकाली गई है 2000। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है कि कौन सी चीज़ आप नशर कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी होती है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, डिफेमेशन केस होता है, तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसके लिए मुख्तलिफ़ क़ानून के मुताबिक जो क़ानून बनाया गया उसमें आपको एक यूनिट्स बनाने की जो है इजाज़त दी गई है। उसके तहत आपके मसाइल का इज़ाला किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो बुनियादी तरबियतें होनी चाहिए, चूँकि कई लोग शौकिया तौर पर इस प्रोफेशन में आ जाते हैं और उनका वो बाकायदा प्रोफेशन बन जाता है यूट्यूबर्स का। तो यूट्यूबर्स हों या सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स हों, उसकी रेगुलेशन के लिए यहाँ एक डिजिटल मीडिया पब्लिशर एंड ब्रॉडकास्टर फेडरेशन की बुनियाद यहाँ कायम की गई है। हैदराबाद में भी एक यूनिट कायम की गई है। इसके ज़रिए आपको बुनियादी तौर पर इसकी तरबियत फराहम की जाएगी कि कौन सी चीज़ आप न्यूज़ में डाल सकते हैं, कौन सी नहीं डाल सकते हैं, कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। फिर ये बात भी कही गई है कि आम तौर पर कौन सी न्यूज़ नकली है, फ़र्ज़ी है
कौन सी चीज़ के साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसकी भी जो है आप फैक्ट चेकिंग, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट चेकिंग करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए बड़ी जो है उनकी वैल्यू होती है। आम वैसे भी हज़ारों लोग यूट्यूबर ज़रूर हैं, लेकिन कितने लोग होंगे जो फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं, उनके पास उतनी महारत होती है। तो फैक्ट चेकिंग की भी जो है एक पेशेवराना तरबियत की भी ये है जो फेडरेशन और नज़म करेगा, और उसकी भी जो है रुकनियत ज़रूर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो है बराबर बताएंगे कि उसकी रुकनियत के क्या तरीक़ेकार हैं, तरबियत के नज़म के क्या तरीक़ेकार हैं। तो ये एक सहूलत हो जाएगी कि किस तरीके से ये डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म आपको बताएगा कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो कानून के दायरे में रहकर आप अपनी बातों को, अपनी नशरियात को आवाम तक पहुंचाएं। तो यही मकसद है जिसके लिए यहाँ जो है ये मीटिंग बुलाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इसके ज़रिए तमाम यूट्यूबर्स को, अब देखिए हैदराबाद में सैकड़ों हैं, लेकिन हर कोई अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही नहीं हो सकता। हर चीज़ एक कानून के दायरे के तहत होनी चाहिए। जो हुकूमत हिंद का कानून है उसी के मुताबिक हमको काम करने की गहने ज़रूरत है, और इसी को रखते हुए हमने एक फेडरेशन का जो है क़याम अमल में लाया है। और फेडरेशन की रुकनियत, उसकी सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में मालूमात आपको प्रेस नोट में दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी माजिद साहब ने बताया कि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स का फेडरेशन जैसा अमल में आया, इसी क़वानीन को रखते हुए, और हमारे जो सोशल मीडिया के डेस्क जर्नलिस्ट हो, न्यूज़पेपर के हो, प्रिंट के हो, इलेक्ट्रॉनिक के हो, सोशल मीडिया के हो, या यूट्यूबर्स हो, या फेसबुक चलाने वाले हो, या इंस्टाग्राम पे जो न्यूज़ चलाते हैं वो लोग हो, तो वो लोगों के लिए हम लोग जो है एक फैक्ट चेक का एक प्रोग्राम लेके आए हैं जो इसी माह के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद किया जाएगा। और उसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये जो है उन लोगों को लेंगे, और ये जो है 500 रुपए देने पर आपको जो है फीस उसकी देना पड़ेगा आपको। और जो लोग आना चाह रहे हैं वो लोग जो है सैयद मुस्तफा हुसैन साहब हमारे बर्फ न्यूज़ के, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन BBN से, सैयद अनस IIT टुडे से हैं, आप लोगों से रब्त पैदा कर सकते हैं। और मजीद तफसीलात के लिए आप लोग जो है 2 नंबर्स 9985937610 और 7386410010 पे रब्त पैदा कर सकते हैं।